तो आज हमारे सामने जो सामग्री है वो शिक्षाष्टक प्रार्थनाएं और चैतन्य के अंतिम लीला प्रसंग से जुड़े कुछ अंश हैं। हम्म। ये अंश श्री चैतन्य महाप्रभु के आखिरी 12 सालों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने जगन्नाथपुरी में गुजारे थे। हाँ। तो आज हमारी जो ये गहरी चर्चा है, इसका इरादा सिर्फ इन 8 श्लोकों का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये श्लोक मिलकर एक तरह से एक आध्यात्मिक सफर का नक्शा कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं है। नहीं। ये भक्ति यानी ईश्वर के लिए जो एक परमानंद वाला प्रेम होता है, उसके मनोविज्ञान और दर्शन में एक बहुत गहरी डुबकी है। ये 8 श्लोक असल में एक पूरा गाइड है जो बताते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चलना है, खासकर उस दौर के लिए जिसे ग्रंथ कलयुग कहता है, यानी आज का दौर। हाँ, आज का दौर। ये एक तरह का स्टेप बाय स्टेप मैनुअल है जो एक्शन से शुरू होता है और एक बहुत ही ऊंची भावनात्मक अवस्थाओं तक ले जाता है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को परत दर परत खोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आखिरी सालों में कृष्ण से अलगाव की भावना में लगभग डूबे रहते थे। हाँ, उनकी हालत ऐसी थी कि एक ही पल में कई तरह की भावनाएं, मतलब एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा था। बिल्कुल, खुशी, ईर्ष्या, बेचैनी, विनम्रता, दुख, सब एक साथ। और वो अपनी रातें अपने 2 सबसे करीबी साथियों स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ इन्हीं 8 श्लोकों को गाते हुए बिताते थे। और सिर्फ गाते नहीं थे, उनके गहरे मतलब को महसूस करते थे, उसका जिसे कहते हैं रस लेते थे। हाँ, आस्वादन करते थे। तो इस आध्यात्मिक सीढ़ी का पहला कदम क्या है? श्री चैतन्य जो सबसे बुनियादी बात रखते हैं वो है ईश्वर के पवित्र नामों के जप की, यानी कीर्तन की शक्ति। कीर्तन की शक्ति, हाँ। ग्रंथ में इसे कली युग में मोक्ष का सबसे आसान और असरदार तरीका बताया गया है। इसमें एक बड़ी खूबसूरत उपमा दी गई है। हाँ। कि जब दिल के आईने पर जमी धूल को साफ कर सकता है और भौतिक अस्तित्व की धधकती आग के दुखों को बुझा सकता है। इन शब्दों का मतलब समझना जरूरी है ना? दिल के आईने पर जमी धूल, ये क्या है? ये हमारे मन में भरा रोज रोज का तनाव, हमारी इच्छाएं, गुस्सा, लालच, ये सब है जो हमें अपनी असलियत देखने ही नहीं देता। और भौतिक अस्तित्व की धधकती आग, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां, चिंताएं, जो हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं। तो ग्रंथ कह रहा है कि ये जप उन पर ठंडे पानी की तरह काम कर सकता है। इसे सभी शिक्षाओं का जीवन और आत्मा भी कहा गया है। मतलब ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, ये पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ है। मतलब ये कि शुरुआत करने के लिए आपको किसी बहुत जटिल योग या ध्यान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस एक सीधी सादी प्रैक्टिस है, ईश्वर का नाम लेना। और यहाँ जोर इसकी आसानी और पहुंच पर है। हाँ। ग्रंथ के मुताबिक कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो खुद लगातार कृष्ण का नाम गाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे कृष्ण के लिए प्रेम जागता है और आखिरकार उनका साथ मिलता है। ऐसा महसूस होता है जैसे प्रेम के एक विशाल समंदर में डूब रहे हों। तो पहला कदम साफ है, क्या करें? जप करें। बिल्कुल। 1 मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। एक तरफ तो वो जप को इतना शक्तिशाली बता रहे हैं और अगले ही पल दूसरे श्लोक में वो एक तरह की व्यक्तिगत नाकामी की भावना जाहिर करते हैं। वो कहते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं इतना बदकिस्मत हूं कि पवित्र नाम का जप करते समय मुझसे अपराध हो जाते हैं और इसलिए मुझे जप के लिए कोई लगाव महसूस नहीं होता। ये तो बड़ा विरोधाभास है। ये एक बहुत ही कमाल का सवाल है और यहीं से इस सफर की असली गहराई शुरू होती है कि इतने ऊंचे स्तर पर कोई ऐसा क्यों महसूस करेगा। हाँ, ग्रंथ से सच्ची विनम्रता का लक्षण बताता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे की विनम्रता नहीं है। अच्छा। देखिए, आध्यात्मिक रास्ते पर जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है उसे मंजिल की विशालता का और ज्यादा एहसास होता है, इसलिए उसे सफलता का एहसास नहीं होता बल्कि अपनी कमी का एहसास और गहरा हो जाता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है कि जितना ज्यादा मैं जानता हूँ उतना ही मुझे पता चलता है कि मैं कितना कम जानता हूँ। ठीक यही बात है, बिल्कुल सही पकड़ो आपने। वो आगे समझाते हैं कि ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियां अपने नामों में डाल दी हैं, उन्हें याद करने के लिए कोई कड़े नियम भी नहीं बने हैं। फिर भी लगाव महसूस नहीं हो रहा। हाँ,
ये असल में इस बात की नींव तैयार करता है कि जब सिर्फ क्या करना है ये नहीं बल्कि कैसे करना है ये ज्यादा जरूरी है। मतलब सिर्फ शब्दों को यंत्र की तरह दोहराना काफी नहीं है। नहीं, उसके लिए एक खास मन की स्थिति, एक खास रवैया चाहिए। और वो रवैया क्या है, ये तीसरे श्लोक में साफ बताया गया है। जो इंसान खुद को घास के तिनके से भी छोटा समझता है, जो एक पेड़ से ज्यादा सहनशील है और जो अपने लिए किसी सम्मान की उम्मीद नहीं करता लेकिन दूसरों को हर तरह का सम्मान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो बहुत आसानी से हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है। यहाँ जो पेड़ की उपमा है ना, वो बहुत बहुत गहरी है। हाँ, ग्रंथ इसकी व्याख्या करता है। एक पेड़ काटे जाने पर विरोध नहीं करता, सूखने पर भी किसी से पानी नहीं मांगता। वो अपने फल, फूल, छाया, जो कुछ भी उसके पास है, सबको बिना भेदभाव के देता है। और वो गर्मी, बारिश सब कुछ सहता है, फिर भी दूसरों को ही पनाह देता है। बिल्कुल। लेकिन पेड़ की तरह सहनशील होने का मतलब क्या ये है कि इंसान अन्याय भी सहता रहे? मतलब व्यावहारिक जीवन में इस सहनशीलता की रेखा कहाँ खींचनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ सहनशीलता का मतलब कायरता या अन्याय को बढ़ावा देना नहीं है। इसका जो संदर्भ है वो व्यक्तिगत मान अपमान से है। अच्छा, मतलब जब कोई मेरे ईगो पर चोट करे तब? हाँ, तब पेड़ की तरह सहनशील बनना है। ये अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठने की प्रैक्टिस है। ये निष्क्रियता नहीं बल्कि एक तरह की सक्रिय सहनशीलता है। और इसके साथ दूसरी शर्त क्या है? दूसरों को सम्मान देना। हाँ, और क्यों? क्योंकि ग्रंथ के अनुसार हर जीव कृष्ण का अंश है, उनका विश्राम स्थल है। तो जब आप किसी और का सम्मान करते हैं तो आप असल में ईश्वर का ही सम्मान कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये दो गुण, विनम्रता और सम्मान, ही वो खाद पानी हैं जो जप के बीज को अंकुरित करते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि जप करना है क्या, और फिर विनम्रता से करना है कैसे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्यों? आखिर इस सब का मकसद क्या है? प्रेरणा। हाँ, क्या हमें कुछ पाना है? चौथा श्लोक इसी क्यों का जवाब देता है, और ये बहुत साफ है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे ना तो भौतिक धन चाहिए, न बहुत सारे अनुयायी, न सुंदर पत्नी, और न ही धर्म ग्रंथों में बताए गए अच्छे कर्मों का फल। मैं तो बस जन्म जन्मांतर आपकी बिना शर्त भक्ति सेवा चाहता हूँ। यहीं पर अहेतुकी भक्ति की अवधारणा आती है। अहेतुकी? अहेतुकी का सीधा सा मतलब है बिना किसी हेतु या कारण के। यानी ऐसा प्रेम जो अगर मगर और तोह पर आधारित नहीं है। ये कोई लेन देन या सौदा नहीं है कि मैं भक्ति करूंगी ताकि मुझे स्वर्ग मिले या मेरा काम बन जाए। हाँ, वो सब नहीं। ये प्रेम इसलिए है क्योंकि प्रेम है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम हो, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कुछ मिलेगा। ये तो आधुनिक रिश्तों की दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ ज्यादातर चीजें एक तरह के लेन देन पर टिकी होती हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये एक क्रांतिकारी विचार है। अगला यानी 5वां श्लोक इस भावना को और गहरा करता है। क्या कहता है वो? हे मेरे प्रभु, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, लेकिन अपने ही कर्मों की वजह से मैं अज्ञान के इस भयानक समंदर में गिर गया हूँ। अब कृपया मुझ पर बिना किसी कारण के कृपा करें। मुझे अपने चरण कमलों की धूल का एक कण समझें। यहाँ भक्त कुछ मांग नहीं रहा है? नहीं, सिवाय अपनी असल स्थिति में वापस आने के। वो सिर्फ सेवा करना चाहता है, मालिक नहीं बनना चाहता। इच्छा व्यक्तिगत लाभ की नहीं बल्कि सिर्फ सेवा के रिश्ते की है। जैसे जैसे हम श्लोकों में आगे बढ़ रहे हैं, भावनाएं और तीव्र होती जा रही हैं। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 6ठे श्लोक में तो परमानंदमय प्रेम के शारीरिक लक्षणों के लिए प्रार्थना की जा रही है। हाँ, अब बात सिर्फ मन या बुद्धि के स्तर पर नहीं है। अब ये एक ऐसा अनुभव है जो पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। श्लोक कहता है, मेरे प्रिय प्रभु, वो दिन कब आएगा जब आपका पवित्र नाम जपते हुए मेरी आंखें आंसुओं की धारा से भीग जाएंगी। आपका नाम लेते हुए मेरा गला भर आएगा और आवाज लड़खड़ाने लगेगी और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ एक सोच नहीं, एक जीता जागता शारीरिक अनुभव है। बिल्कुल। और यह हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है, वियोग की भावना, जिसे ग्रंथ में विरह कहा गया है। विरह। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम हमेशा प्रेम को मिलन से जोड़ते हैं। यहाँ वियोग को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ये भक्ति दर्शन का सबसे अनूठा और गहरा पहलू है। 7वां श्लोक कहता है, हे मेरे प्रभु गोविंदा, आपसे बिछड़कर मुझे एक पल भी एक युग के बराबर लग रहा है। एक पल भी एक युग के बराबर? हाँ, मेरी आंखों से सावन की बारिश की तरह आंसू बह रहे हैं और आपके बिना मुझे पूरी दुनिया सूनी और खाली लगती है। पर वियोग में तो दुख होता है,
इसे प्रेम की ऊंची अवस्था कैसे माना जा सकता है? इसे ऐसे समझिए, जब प्रिय व्यक्ति साथ होता है तो एक तरह की सहजता और शायद थोड़ी शिथिलता भी आ सकती है। लेकिन जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसकी याद, उसकी जरूरत, उसके लिए प्रेम वो और भी ज्यादा तीव्र हो जाता है। ध्यान पूरी तरह से उसी पर केंद्रित हो जाता है। अच्छा। वियोग की आग प्रेम को और भी कुंदन बना देती है। इसलिए इस परंपरा में वियोग को मिलन से भी ज्यादा तीव्र प्रेम की अवस्था माना गया है। और इसका समापन होता है आखिरी और शायद सबसे प्रसिद्ध 8वें श्लोक में। हाँ, जो श्रीमती राधा रानी के दृष्टिकोण से कहा गया, बताया जाता है। ये तो बिना शर्त समर्पण की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। ये श्लोक इस पूरे सफर का शिखर है। ये कहता है, कृष्ण इस दासी को जो उनके चरण कमलों में गिर गई है कसकर गले लगा लें, या वे मुझे अपने पैरों तले रौंद दें, या कभी दिखाई न देकर मेरा दिल तोड़ दें। वे आखिर एक मनमौजी प्रेमी हैं और जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे अकेले ही और कोई नहीं मेरे हृदय के पूजनीय स्वामी हैं। ये सुनने में मतलब बहुत चरम लगता है। मुझे रौंद दें या मेरा दिल तोड़ दें, फिर भी वही मेरे स्वामी हैं। आज के समय में इसे समझना काफी मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि हम हर चीज को अपने सुख दुख के चश्मे से देखते हैं। ये श्लोक उस चश्मे को उतार फेंकने की बात करता है। मतलब? यहाँ भक्त की खुशी पूरी तरह से कृष्ण की खुशी पर निर्भर हो गई है, भले ही कृष्ण की खुशी में भक्त को दुख देना ही क्यों न शामिल हो। वाह! ग्रंथ में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है जो इसी भाव को समझाती है। मुझे अपनी व्यक्तिगत पीड़ा की कोई परवाह नहीं है, मैं केवल कृष्ण की खुशी चाहता हूँ, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हाँ, और आगे, अगर मुझे दुख देने में उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है तो वही दुख मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे की खुशी में ही खुश रहती है, भले इसके लिए उसे रात भर जागना पड़े या अपनी कोई इच्छा मारनी पड़े। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसका सुख बच्चे के सुख से जुड़ जाता है। प्रेम का केंद्र खुद से हटके पूरी तरह से प्रियतम पर चला गया है। हाँ, ग्रंथ में इसे समझाने के लिए कुष्ठ रोग से पीड़ित एक ब्राह्मण की पत्नी का उदाहरण भी दिया गया है, जिसने अपने पति की एक वेश्या से मिलने की इच्छा पूरी करने के लिए उस वेश्या की सेवा की, और इस तरह उसने खुद को परम सती साध्वी के रूप में प्रकट किया। हाँ, ये उदाहरण दिखाता है कि पूर्ण निस्वार्थ प्रेम के सिद्धांत में अपने सुख दुख का कोई मोल नहीं रह जाता। यही इन प्रार्थनाओं का अंतिम सार है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इन 8 श्लोकों में हमने एक पूरा सफर देखा है। ये शुरू होता है एक व्यवहारिक विधि से, जब क्या करें, फिर ये रवैये पर आता है, विनम्रता कैसे करें। इसके बाद ये प्रेरणा पर जाता है, शुद्ध और बिना शर्त सेवा क्यों करें, और अंत में यह हमें प्रेम की उच्चतम भावनात्मक स्थिति तक ले जाता है, वियोग और पूर्ण आत्मसमर्पण। ये वाकई एक पूरी आध्यात्मिक सीढ़ी है। और ग्रंथ ये साफ करता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ ये सिखा नहीं रहे थे, नहीं, वे इसे जी रहे थे। अपने जीवन के अंतिम 12 साल वे इन्हीं भावनाओं में पूरी तरह से डूबे हुए थे। इन्हीं श्लोकों के अर्थ का हर पल आस्वादन कर रहे थे। इसीलिए ग्रंथ के लेखक कृष्णदास कविराज बार बार अपनी विनम्रता दिखाते हैं। हाँ, और कहते हैं कि वे तो बस एक छोटे से पक्षी की तरह हैं जो चैतन्य की लीलाओं के विशाल महासागर से एक बूंद पीने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रंथ एक वादे के साथ समाप्त होता है। यदि कोई इन 8 शिक्षाप्रद श्लोकों का पाठ या श्रवण करता है तो कृष्ण के प्रति उसका परमानंदमय प्रेम और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। हमने इन श्लोकों को एक आध्यात्मिक रास्ते के रूप में देखा जो निस्वार्थ प्रेम को अंतिम मंजिल के तौर पर पेश करता है। एक ऐसी मंजिल जहां इंसान अपने प्रिय की खुशी में अपनी खुशी पाता है, भले ही उसकी व्यक्तिगत कीमत कुछ भी हो। और ये एक अंतिम विचार को जन्म देता है। हाँ, और वो विचार ये है, आज की दुनिया में जो अक्सर आत्म देखभाल, सेल्फ लव और व्यक्तिगत खुशी पर बहुत जोर देती है, एक ऐसे रास्ते पर विचार करने का क्या मतलब है जहां सर्वोच्च आनंद पूर्ण निस्वार्थता में और अपनी खुशी से ऊपर किसी और की खुशी को रखने में पाया जाता है। क्या ये विचार एक सार्थक जीवन की हमारी आधुनिक अवधारणाओं को चुनौती देता है, या फिर किसी गहरे तरीके से उन्हें पूरा करता है?